शाहजहाँपुर देशभक्ति का जज्बा दिल में लिए 10 साल का आरव मणिपुर से दिल्ली के लिए साइकिल यात्रा पर निकला है। आरव के मन में देश के प्रति जहां एक तरफ बेपनाह प्यार है, वहीं देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों का सम्मान भी है। हालांकि आरव की उम्र केवल 10 साल है, मगर फिर भी उसका जज्बा देश के लिए किसी जवान से कम नहीं। आरव के पिता डॉक्टर अतुल भारद्वाज पेशे से डॉक्टर हैं और आरव अपने बाबा और पिता को अपना आइडियल मानता है। आरव के बाबा बचपन से ही क्रांतिकारी और बलिदानियों की कहानियां आरव को सुनाते रहे हैं। आरव अपने बाबा की कहानियों से ही प्रेरित हुआ है। वहीं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में नेशनल वार मेमोरियल नेताजी का स्टैचू लगाया, तब आरव ने सोचा कि वह भी आज़ादी के अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में कुछ करेगा। आरव ने जब देश के लिए कुछ करने की सोची तो उसके पिता और बाबा ने उसको प्रोत्साहित किया और 14 अप्रैल को आरव मणिपुर के INA मेमोरियल से साइकिल यात्रा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस साइकिल यात्रा में आरव के पिता डॉक्टर अतुल भारद्वाज भी आरव को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके साथ वह भी मणिपुर से दिल्ली के लिए साइकिल से ही रवाना हुए हैं। आरव को आशीर्वाद देने के लिए उसके बाबा एक कार से उनके साथ चल रहे हैं। आरव का कहना है कि जिस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, वैसे ही मणिपुर से मुंबई तक भी भारत एक है। आरव की साइकिल यात्रा देश के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। आरव ने साइकिल से सफर तय करते हुए मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार पार कर लिया है और इस समय उत्तर प्रदेश में है, जिसके बाद उन्हें हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचना है। आज आरव की साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर पहुंची, जहां पर आरव और उसके पिता ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्य अर्पण किया और मंदिर जाकर देश की एकता और अखंडता के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही आरव ने बताया कि उसकी यात्रा का मकसद है कि लोगों को आज़ादी का महत्व पता चले और लोग इस बात को समझे कि आज़ादी कैसे मिली और कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि आरव ने अब तक कुल 2100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली और वह 15 मई को 500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली पहुंचकर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। क्या मैसेज लेके क्या उद्देश्य है आपका इस बार? मैंने अपनी बाइसिकल यात्रा INA मेमोरियल मोइरांग मणिपुर से शुरू की है और ये यात्रा मैं नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू पे ख़त्म करूँगा। क्या मैसेज लेके निकले हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके जरिए आप? पहले तो जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, वैसे ही मणिपुर से लेकर मुंबई भी भारत एक है और फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट। क्या और लोग मिले, लोगों में आपको कैसा रिस्पांस रास्ते में मिला आपको? सारी जगहों पे लोग ने बहुत अच्छे लोग थे। ठीक है, क्यों कर रहे हो? ये यात्रा मैं 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल के लिए कर रहा हूँ और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए कर रहा हूँ मैं ये यात्रा। कोई मैसेज भी देना चाहते हैं? आजकल कोरोना की वजह से बच्चे सिर्फ घर पे रहते हैं और गेम में लगे रहते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी रहना चाहिए। और जैसे फिर से कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, वैसे ही मणिपुर से मुंबई भी भारत एक ही है। जय हिंद। 10 साल की उम्र है, लेकिन फिर भी ये जो मंशा है, इच्छा है बच्चे की है, आपकी है, क्या संदेश? सर, जब से आरव 3.5-4 साल का था तब से उसको साइकिलिंग का शौक़ था। इसके अलावा वो मेरे पिताजी यानी उसके दादाजी के साथ घूमने जाता था, तो वो उनको शहीदों की, भगवान की, सबकी कहानियाँ सुनाते थे। उन्होंने आरव को एक बार पुस्तक भी ला के दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो उसने पढ़ी थी। इसके अलावा उसने ऐसे भी लिखा था एक बार नेताजी पे, तो इसलिए जब इस बार ये हमारे ऑनरेबल PM मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में होलोग्राम स्टैचू अनवेल की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जनवरी में उनकी 125वीं जयंती पे, तब आरव के मन में आया कि मैं कुछ अलग करूं। इसके अलावा जो मेरे पिताजी हैं वो आज से बहुत साल पहले उनकी मणिपुर में पोस्टिंग थी, तो हमने ये यात्रा शुरू की 14 अप्रैल को मोइरांग मणिपुर में। मणिपुर मोइरांग का सिग्निफिकेंस ये है कि 1944 में सबसे पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को हराया था और वहाँ पे INA का ट्राई कलर हॉइस्ट किया था। इसलिए हमने यात्रा वहाँ से 14 अप्रैल को शुरू की। हर साल वहाँ पे झंडा फहराया जाता है मोइरांग मणिपुर में, और हम ये 2600 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाके, जहाँ पे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है। गुड।